हेलो बच्चा, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब हम लोग जो है अध्ययन करेंगे बच्चा। तो मैंने आपको बोला था हिस्ट्री में हुआ, ठीक है। देखिए बच्चा, हिस्ट्री में आपको मैं बताने जा रहा हूँ लेसन 1 का पूरा की पूरा हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे बच्चा, ठीक है। देखिए आपको पता होगी कि ऑब्जेक्टिव हमारा खत्म हो गया होगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको बच्चा बोल दे रहा हूँ कि अब की बार बच्चा छूटनी नहीं चाहिए हुआ, ठीक है ना, क्योंकि वह तेरे पास जिम्मेदारियां बहुत बड़ी है हुआ, ठीक है। तो इसलिए बच्चा इस बार वो चूक नहीं करना है तेरे को, ठीक है ना, इतना ध्यान रखना हुआ। भले किसी को बच्चा टाइम पास करने के लिए पढ़ाई कर रहा है, भले बच्चा कोई पास होने के लिए पढ़ रहा है, लेकिन मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन, मैं इतना जरूर कहूंगा बच्चा कि तुम लोग जो है ना तो पास होने के लिए पढ़ रहे हो और नहीं बच्चा जो है वह टाइम पास करने के लिए। तुम केवल और केवल बच्चा जो है अपने परिवार का बच्चा नाम रोशन करने के लिए पढ़ाई कर रहे हो और यही उद्देश्य बच्चा होना चाहिए हुआ, ठीक है ना, यही उद्देश्य होना चाहिए। चलिए बच्चा देखिएगा, समझिएगा हुआ, ठीक है। तो बच्चा थोड़ा सा यदि नजर ना आए ना तो आप वो जूम करके लिख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि जूम करके बच्चा आसानी से आपको नजर आ जाएगी, ठीक है। और इसमें आप सही बच्चे केवल सुनेंगे, ठीक है ना, तो सुनने का प्रयास कीजिएगा। मैंने पिछला वीडियो में आपको बच्चा बता दिया हिंदी ग्रामर के बारे में, और अब हम लोग बच्चा जो है हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। हिस्ट्री में हुआ हम लोग अध्ययन भी कर चुका था, ठीक है। और हिस्ट्री में हुआ जो है लेसन 7 तक चली है विजयनगर के बारे में बाबू, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं, ध्यान से समझना बच्चा, ठीक है। देखिए वो कहता है क्या बच्चा, हमारा लेसन 1 है। क्या है लेसन 1 बच्चा? हड़प्पा सभ्यता हुआ। देखिए बच्चा, आप सबको पता है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में यदि हुआ बात आ गई है तो हड़प्पा सभ्यता क्या था बच्चा, ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता किसे कहते हैं? तो सिंपल सी बात है ना बच्चा कि हड़प्पा सभ्यता क्या होती है हुआ आप सबको पता है बच्चा। लेसन हमारा 7 है हुआ, ठीक है ना। लेसन हमारा बच्चा लेसन 1 है बच्चा। लेसन 1 में हम लोग क्या अध्ययन कर रहे हैं? हड़प्पा सभ्यता बच्चा, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के पूरा हम लोग बच्चा ऑब्जेक्टिव के बारे में जानेंगे हुआ। पूरे के पूरे बच्चा हम लोग ऑब्जेक्टिव अध्ययन करेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा सा परिचय बता देता हूँ हड़प्पा सभ्यता बच्चा। देखिए वो हड़प्पा सभ्यता भारत की सबसे बड़ी सभ्यता बच्चा नहीं, पूरे दुनिया की सबसे बड़ी सभ्यता, नवीनतम खोज के अनुसार हड़प्पा सभ्यता थी बच्चा, ठीक है ना। वो हड़प्पा सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है जिसमें बच्चा बहुआ नगरीय प्रणाली जैसा है। बहुआ तुम्हें पता नहीं होगा कि हमारे यहाँ बच्चा जो है आज भले ही बच्चा जो है बहुआ कोई नाली सही से बनाना हो, कोई बच्चा सड़क सही से बना नहीं हो, लेकिन मैं बता दूं बच्चा आज से 5000 वर्ष पहले कोई ऐसी सभ्यता थी बच्चा, कोई एक ऐसी वो बस्ती थी, कोई ऐसी एक नगर थी जो बच्चा फल फूल रही थी, जो हद से ज्यादा विकास कर रही थी, जो हद से ज्यादा विकसित थी बच्चा। और उस सभ्यता का नाम है हड़प्पा सभ्यता बच्चा। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहती है। सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं बच्चा। और किसे कहते हैं? तो इस हड़प्पा सभ्यता को बच्चा। तो चलिए हुआ यह हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोग जाने बच्चा, ठीक है। कैसी सभ्यता है? एक नगरीय सभ्यता है। आइए बच्चा, मैं ज्यादा बच्चा जो है वो डिटेल नहीं चलूंगा, नहीं तो मेरा प्रैक्टिस बच्चा जो है हुआ उसमें रुकावट आ जाएगी। तो चलिए वो सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत तुगल नामक हड़प्पा स्थल कहाँ स्थित है? देखिए बच्चे ये 2025 में पूछा गया सवाल है बच्चा कि भारत तुगल हड़प्पा नामक स्थल कहाँ है? हड़प्पा स्थल कहाँ है? तो मैं बता दूं बच्चा
कि जो बिहार बोर्ड है ना वो आपको मैं बोलता हूँ कि वो 3 से 4 ऐसे प्रश्न होंगे ना बच्चा जो ऑटोमेटिक वो गलत पूछ देता है बच्चा। ऑटोमेटिक गलती रहता है वो भारत तुगल नामक बच्चा जो स्थल है ना बच्चा, ये पता कहाँ है? कर्नाटक में है बच्चा। और कर्नाटक में हुआ इसका जो संबंध है ना बच्चा, ये भारत तुगल बच्चा, ये भारत तुगल हुआ नवपाषाण काल से बच्चा संबंधित बच्चा एक स्थल हुआ जहां से हुआ पत्थर के बनी औजार मिला था, मिट्टी के बने बर्तन मिले थे बच्चा। तो यह जो है ना बच्चा हमारा भारत तुगल बच्चा हड़प्पा का स्थल नहीं है, ये गलत है बच्चा। ये क्वेश्चन 2025 में पूछा गया, तो मैं आप लोग भी समझा रहा हूँ बच्चा, ठीक है ना? कि वो देखिए यहाँ पर बच्चा भारत तुगल जो है एक कर्नाटक में है बच्चा, ठीक है ना? ये ध्यान में रखिएगा बच्चा। और वो जो है बच्चा यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं वो साक्ष्य क्या मिले हैं बच्चा? वो मिट्टी के हुआ बर्तन मिले हैं। और तो और बच्चा यह बच्चा नगर जो है, यह जो बच्चा स्थल है वो नवपाषाण काल से जुड़ी हुई है बच्चा। नवपाषाण काल की मैं बात करूं तो बच्चा याद रखना ये कहाँ है बच्चा? कर्नाटक में है बच्चा। कहाँ है? कर्नाटक में है बच्चा। यहाँ से वो यह जो स्थल है वो नवपाषाण काल से जुड़ी हुई है बच्चा। किससे जुड़ी हुई है? नवपाषाण काल से जुड़ी हुई है बच्चा। नवपाषाण काल की मैं बातें करूं तो आज से लगो बच्चा बबुआ पहले जब हमारे मानव की उत्पत्ति हुई थी बच्चा, तो मानव को बच्चा जो है ना बबुआ कहा जाता है एक काल है बच्चा जिसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं बच्चा। क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल कहते हैं बच्चा। ये प्रागैतिहासिक काल बाबू ध्यान से समझना बच्चा। प्रागैतिहासिक काल बच्चा वैसा काल था जिसमें वो जो है ना बच्चा लोगों को बच्चा जो है ना केवल और केवल बच्चा जो है वो कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला हुआ, कही गई बातों के आधार पे, सुनी गई बातों के आधार पर बच्चा सच मान लिया गया था और उसी काल को हम बच्चा प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। तो बच्चा जहां पर वो जो है लिखा साक्ष्य नहीं मिला है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। और इस काल को बच्चा पाषाण काल के नाम से भी जानते हैं बच्चा। पाषाण काल बोले तो पत्थर के युग के काल बच्चा कहा जाता है और ये पत्थर के युग के काल बच्चा पाषाण काल कहलाती है बच्चा। बुआ जिसमें बच्चा लिखा हुआ साक्ष्य हुआ नहीं मिला है, लिखा हुआ साक्ष्य नहीं मिला है बच्चा बुआ, तो उसे बच्चा प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। इस काल को बच्चा जो है वह मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है बच्चा। इस काल को जो है ना बच्चा मुख्य रूप से वह जो है 4 भागों में बांटा गया है बच्चा। कितने भागों में? 4 भागों में बच्चा जो है वह बांटा गया है। एक का नाम बच्चा जो है वह पूरा पाषाण काल बच्चा, पूरा पाषाण काल बाबू, ठीक है जी। दूसरा का नाम बच्चा जो है मध्य पाषाण काल था बच्चा, मध्य पाषाण काल था हुआ। और तीसरा का नाम जो है बच्चा वो क्या नाम था बाबू? तो मध्य पाषाण काल। और तीसरा का बच्चा नव पाषाण काल था बच्चा, ठीक है जी। तो ये जो नगर निकला है ना भारत तुगल बच्चा, ये नवपाषाण काल का बच्चा जो है वह एक नगर है हुआ और यही नगर बच्चा नवपाषाण काल से जुड़ा हुआ है बाबू, ठीक है जी। और चौथा नंबर में जो आती है वो ताम्रपाषाण काल आता है बच्चा। देखिए मैं बच्चा आप लोग को बता दे रहा हूँ कि ताम्रपाषाण काल क्या होता है बच्चा। ये वो सबसे पहले समझो कि पूरा पाषाण काल किसे कहते हैं। देखो बच्चा कहा जाता है कि पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल उसे कहते हैं, पूरा पाषाण काल उसे कहते हैं बच्चा जिसमें बउआ जो है बउआ मानव बच्चा वो पत्थरों का प्रयोग किया था। जिस काल में मानव हुआ खाना बदोश था बच्चा, जिस काल में मानव की बच्चा जो है वो उत्पत्ति हुआ था, यह पूरा पाषाण काल बच्चा आज से हुआ जो है 25 लाख वर्ष पहले की काल है बच्चा। आज से लगभग 25 लाख वर्ष पहले की काल है बुआ। और यह काल जो है बच्चा बुआ लगभग बच्चे जो 12,000 वर्ष तक बच्चा चली थी, 12,000 वर्ष तक वो चली थी, जिसे बच्चा हम लोग क्या बोलते हैं? पूरा पाषाण काल। वो इस काल में मानव ने सबसे लंबा जीवन व्यतीत किया था बच्चा। और इसी काल में हुआ पूरा पाषाण काल में ही आग का खोज हुआ किया गया, आग का खोज किया गया बुआ। ये आग का खोज बच्चा जो है हमारे बच्चा आदि मानव के द्वारा किया गया बाबू, ठीक है जी। आदि मानव के द्वारा किया गया आग का खोज बच्चा, ठीक है ना। दूसरा हमारा आता है मध्य पाषाण काल बच्चा। देखिए मध्य पाषाण काल की मैं बातें करूं बच्चा, ये 12,000 से लेकर बच्चा जो है बबुआ 5,000 वर्ष तक बच्चा है। वो 12,000 से 5,000 हुआ, ये क्या हो जाएगी? बीसी, और ये क्या हो जाएगा? बीसी बच्चा।
तो मध्यपाषाण काल की मैं बातें करूं बच्चा, तो इस काल में मानव ने को जो है बच्चा बउआ अंत्योष्टि कार्यक्रम करना सीख गया था बच्चा। बउआ एक बच्चा दूसरे को परिवार बनाना सीख गया था, दूसरे के लाश यदि मर जाता था तो सबों को दफनाना बच्चा सीख गया था बुआ। तो बच्चा जो है मध्यपाषाण काल में क्या हुई थी, अंत्योष्टि कार्यक्रम बच्चा किया गया था बाबू। क्या किया गया था, अंत्योष्टि कार्यक्रम किया गया था बच्चा, अंत्योष्टि कार्यक्रम किया गया था बाबू। ठीक है जी बबुआ। उसके बाद बच्चा नवपाषाण काल में आता हूं, जिसकी काल बच्चा जो है वह 5000 से लेकर बच्चा जो है वह 2000 ईसा पूर्व बताया जाता है। और इस काल में वो ऐसा बताया जाता है बच्चा कि 5000 वो से लेकर तो देखो बच्चा ये लगभग बच्चा काल है, वह कोई फिक्स नहीं है बाबू। ठीक है ना, तो ध्यान देना नवपाषाण काल बच्चा, इस काल में मानव बबुआ वैसे मानव आए जिस काल में बच्चा जो है मानव ने खेती करना बच्चा शुरू कर दिया। यानी बच्चे नवपाषाण काल में मानव बच्चा जो है वह कृषि का बुआ जो है आविष्कार कर दिया था बच्चा, और खेती करना शुरू कर दिया था। और सबसे पहला जो खेती किया था ना बच्चा, जो पहला खेती किया था बाबू, वह खेती किस फसल की थी, तो बच्चा जौ था। देखो बाबा ध्यान देना कि आदि मानव के द्वारा यानी कि बच्चा पूर्वज के द्वारा जो बच्चा जो है ना जो खेती किया गया था, जो फसल को उगाया गया था, वह फसल का नाम क्या था बच्चा, उस फसल का नाम था हुआ जौ बबुआ। क्या नाम था, जौ नाम था बच्चा। उसके बाद गेहूं का साक्ष्य मिला, किसका साक्ष्य मिला बाबू, गेहूं का साक्ष्य बच्चा मिला हुआ। तो नवपाषाण काल में बच्चा जो है वह जौ और गेहूं का साक्ष्य हुआ जो है बच्चा। ठीक है, तो आदि मानव के द्वारा सबसे पहला बच्चा खेती हुआ, सबसे पहला फसल कौन सा किया गया था, तो जौ और गेहूं का बच्चा। ठीक है, कंफ्यूज मत होना तुम बबुआ। यदि पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहला फसल उगाया गया था, तो सिंधु घाटी की मैं बातें करूं बच्चा, तो सिंधु घाटी में बच्चा जो है सबसे पहला फसल बच्चा जो उगाया गया था बाबू, प्रथम फसल बच्चा जो है वह फसल का नाम है बच्चा कपास बच्चा। क्या नाम है, कपास नाम है बच्चा। लेकिन वो यहाँ पे नवपाषाण काल में जो है ना वो किसका किया गया है, जौ और गेहूं का बच्चा। ठीक है ना, जौ और गेहूं का किया गया है। कहते हैं आगे हुआ, आगे कहते हैं कि बच्चा आगे ध्यान से समझना कि देखिए यहाँ पर बच्चा हमारा दूसरी बात, अब वो जब खेती कर लेगा आदि मानव लोग बच्चा, ठीक है ना बुआ, तो क्या बुआ वो जानवर को पालेगा ना देख रेख करने के लिए, तो सबसे पहला पशु को यानी नवपाषाण काल में बच्चा जो है बुआ पालतू जानवर बनाया गया बच्चा, पालतू जानवर बनाया गया। और उस जानवर का नाम क्या था बच्चा, उस जानवर का नाम बुआ कुत्ता था बच्चा। क्या नाम था बाबू, कुत्ता नाम था बच्चा। ठीक है ना, पालतू जानवर बनाया गया, उसका नाम क्या था बच्चा, कुत्ता नाम था बुआ, कुत्ता नाम था बच्चा। ठीक है, आगे कहते हैं बच्चा, आगे बोलता है बाबू ताम्रपाषाण काल। देखिए जब बच्चा आदि मानव में हुआ अपना जीवन व्यतीत कर रहा था, धीरे से धीरे बच्चा जो है हुआ समय के अनुसार वो परिवर्तन होते गया, और ताम्रपाषाण काल में बच्चा तांबा का बच्चा, तांबा का हुआ। याद रखना आदि मानव ने किस वस्तु की खोज की, किस धातु का प्रयोग किया, तो वह बच्चा तांबा का, अरे तांबा का प्रयोग किया बच्चा, तांबा का प्रयोग किया बाबू। तो आदि मानव के द्वारा तांबा का प्रयोग किया गया। आदि मानव के द्वारा कौन सा जानवर पाला गया था, कुत्ता बच्चा। आदि मानव के द्वारा कौन सी बच्चा फसल उगाया गया था, गेहूं और जौ, जौ और गेहूं बच्चा। इसकी साक्ष्य कहां से मिली है, तो मेहरगढ़ सुलेमान कीर्तन पहाड़ी के बीच में बसा हुआ एक गांव बच्चा है मेहरगढ़, वहां से जानकारी मिली है। या मेहरगढ़ बच्चा पाकिस्तान में है बच्चा, कहां है, पाकिस्तान में है बाबू। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे हुआ। आगे कहता है ध्यान से सुनना, कहती है बच्चा अगला सवाल, आगे अगला सवाल हुआ तो ध्यान देना बच्चा। आदि पूछे आदि मानव के द्वारा कौन सा पशु पाला गया, तो कुत्ता। लेकिन सिंधु वासियों के द्वारा कौन सा पशु, सिंधु वासी के द्वारा पूछेगा तो मारना बच्चा फटाक मारी साढ़ दे। यदि साढ़ ना रहे तो बैलवा, कुब्बड़ वाला बैलवा जरूर रहेगा। अरे कुब्बड़ वाला बैलवा जरूर रहेगा रे भैया, समझ में आया ना जी। तो चलिए चलते हैं आगे, और आगे ध्यान से समझना बच्चा क्या कहती है अगला क्वेश्चन बच्चा। अगला क्वेश्चन बच्चा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कहती है कि सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीबाड़ा के साक्ष्य कहां मिले। अरे भैया सुनो जी, सिंधु घाटी सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता में
गोदीवाड़ा का, क्या बच्चा, गोदीवाड़ा का, गोदीवाड़ा का साक्ष्य, गोदीवाड़ा का साक्ष्य बउआ कहां से मिले हैं, कहां से मिले हैं बच्चा, कहां से मिले हैं बाबू। इसका ऑप्शन सुनोगे बच्चा, इसका ऑप्शन ए है बुआ, ऑप्शन ए में है बच्चा, बताइए बउआ, लोथल बच्चा, ऑप्शन ए है लोथल। ऑप्शन बच्चा बी है बाबू, बनावली बच्चा, बनावली बबुआ, ऑप्शन डी है बनावली। ऑप्शन सी है बच्चा, ऑप्शन सी है वो कालीबंगा, ऑप्शन सी है कालीबंगा बच्चा। और ऑप्शन डी है बच्चा, ऑप्शन डी है वो है बच्चा सुरतेभई बच्चा, ऑप्शन डी है वो क्या बच्चा, तो बच्चा सुरतेभई बच्चा। क्या नाम है बाबू, ऑप्शन डी है बच्चा, और ऑप्शन डी में क्या है हुआ, उसका नाम है सुरतेभई बच्चा, सोरतुघई, सोरतुघई बच्चा। ठीक है जी, देखो वो समझो यहाँ पर वो जो है इसका आंसर क्या हो जाएगी, तो सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा, वो देखो यहाँ पे गोदीवाड़ा प्रयोग किया। गोदीवाड़ा का मतलब क्या होता है बच्चा, बंदरगाह होती है, ध्यान देना। गोदीवाड़ा को बच्चा बंदरगाह भी कहते हैं, बंदरगाह भी कहते हैं बच्चा। गोदीवाड़ा को बच्चा जो है डॉकयार्ड भी कहते हैं, डॉकयार्ड भी कहते हैं बच्चा। गोदीवाड़ा को वो पतन भी कहते हैं, पतन भी कहते हैं बच्चा। यदि इतिहास में पूछे हुआ और तेरे से पूछ दे कि बताओ सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह का साक्ष्य कहां से मिला, सिंधु घाटी सभ्यता में डॉकयार्ड का साक्ष्य कहां से मिला, सिंधु घाटी सभ्यता में पतन का साक्ष्य कहां से मिला, तो इसके आंसर जो हो जाएंगे बच्चा, वो आंसर क्या हो जाएंगे बाबू, वो आंसर हो जाएंगे बच्चा लोथल बच्चा। क्या हो जाएंगे, लोथल हो जाएंगे बुआ। क्या हो जाएंगे बच्चा, बताइए फटाक सुन, लोथल हो जाएंगे बुआ। कहते हैं कि लोथल बच्चा, लोथल की मैं बात करूं बच्चा, तो लोथल किस राज्य में है बाबू, तो लोथल बच्चा गुजरात में है बच्चा। लोथल कहाँ है बाबू, लोथल की मैं बात करूं तो बच्चा लोथल वो गुजरात में बच्चा है वो। किस नदी के किनारे है, तो लोथल बच्चा भोगवा नदी के किनारे है बच्चा। और लोथल से जो साक्ष्य मिला था बाबू, अवतल चक्की का साक्ष्य कहाँ से मिला है, अवतल चक्की का साक्ष्य बच्चा कहाँ से मिला है, तो अवतल चक्की का साक्ष्य है बच्चा वो लोथल से मिला बच्चा। कहाँ से मिला बाबू, लोथल से बच्चा मिले बबुआ। ठीक है जी, याद रखिएगा, लोथल से क्या मिले, अवतल चक्की की साक्ष्य बच्चा मिले बबुआ। ठीक है ना। कहते हैं आगे बच्चा कि वो लोथल को खोजकर्ता के नाम बताइए बच्चा, तो लोथल को जो खोजे थे ना बच्चा, उसका नाम क्या था बाबू, लोथल के बच्चा जो है खोजकर्ता का नाम क्या है बच्चा, तो लोथल को खोजे थे 1500 बच्चा जो है 57 ईस्वी में बच्चा। कौन खोजे थे बच्चा, तो वो है एस आर राव के द्वारा, एस आर राव के द्वारा। लोथल के खोजकर्ता के नाम क्या है, एस आर राव के द्वारा खोजा गया बच्चा। कब खोजा गया हुआ, 1957 ब्रैकेट में बच्चा 1955 भी देखा करेंगे बच्चा, याद रखना बाप। ठीक है ना। बनावली की बात करें तो बनावली बच्चा हरियाणा राज्य में हमको, बनावली से बच्चा जो है वो मिट्टी के बच्चा खिलौने मिले हैं, मिट्टी के बच्चा खिलौने मिले हैं। मिट्टी के खिलौने कहाँ से मिले हैं बच्चा, तो बनावली से मिले हैं बाबा। बनावली से क्या मिले हैं, मिट्टी के खिलौने मिले हैं बच्चा। बनावली कहाँ है बुआ, तो बनावली जो है हरियाणा राज्य में है बच्चा। बनावली का खोज बच्चा किसने किया था, तो बनावली बच्चा जो 1973 ईस्वी में बच्चा जो है सरस्वती नदी के किनारे बच्चा और रविंदर सिंह बिष्ट ने किया था। बनावली का खोजकर्ता के नाम क्या है बच्चा, रविंदर सिंह बच्चा जो है बिष्ट ने किया था। रविंदर सिंह बच्चा जो है बिष्ट ने वो किया था बच्चा। ठीक है ना, रविंदर सिंह को बिष्ट ने किया था बच्चा। ठीक है। यदि मैं बच्चा कालीबंगा की बात करूं बच्चा, कालीबंगा की बात करूं बाबू, तो बच्चा ये कालीबंगा बच्चा, कालीबंगा कहाँ है बुआ, राजस्थान में है बच्चा, राजस्थान में हुआ। कौन नदी के किनारे बच्चा हुआ, सरस्वती नदी के किनारे बच्चा। कालीबंगा कौन नदी के किनारे बाबू, तो बच्चा कालीबंगा बच्चा बउआ सॉरी सरस्वती नदी के किनारे बच्चा। सरस्वती नदी हुआ, याद रखिएगा सरस्वती नदी हुआ। सरस्वती नदी नहीं होगी तो बच्चा घाघर नदी जरूर होगी बच्चा, घाघर नदी जरूर होगी बाबू। ठीक है ना। और तो और बच्चा जो है कालीबंगा बच्चा, कालीबंगा से बच्चा हल से जुते हुए खेत के साथ मिले हैं, हल से जुते हुए बच्चा जो है
खेत के बच्चा साक्ष्य मिले हैं बउआ, कहां से? कालीबंगा से। कालीबंगा का बच्चा जो है खोजकर्ता का नाम क्या है बच्चा? कालीबंगा के खोजकर्ता के नाम क्या है हुआ? तो कालीबंगा के खोजकर्ता के नाम ब्रजवसी लाल बच्चा। कालीबंगा के खोजकर्ता के नाम क्या है बाबू? तो ब्रजवसी लाल बच्चा, ब्रजवसी लाल हुआ, कालीबंगा की खोज किए हैं। कालीबंगा के खोजकर्ता का नाम क्या हो गया? ब्रजवसी लाल हो गया बच्चा। ब्रजवसी लाल ने किसका खोज किया था? कालीबंगा। कालीबंगा किस नदी किनारे? सरस्वती नदी किनारे। सरस्वती नदी है तो घाघरा मारना बच्चा। साक्ष्य क्या मिला? हल से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिले हैं बच्चा। और क्या साक्ष्य मिले हैं? तो यहाँ से वो कालीबंगा से बच्चा जो एक और साक्ष्य याद रखना बच्चा, उस साक्ष्य का नाम बच्चा अग्निकुंड बच्चा। अग्निकुंड कहाँ से मिले हैं? तो अग्निकुंड बच्चा जो है वो यहीं से मिले हैं बच्चा। अग्निकुंड कहाँ से मिले हैं? तो अग्निकुंड बच्चा जो है यहीं से वो मिले हैं हुआ। ठीक है जी, आशा है कि आपको बच्चा समझ में आया। अगला बच्चा एक और क्या हुआ? सुरतुघोई। देखो बच्चा सुरतुघोई हुआ, सुरतुघोई बच्चा याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चा कि बच्चा सुरतुघोई हुआ। ये सुरतुघोई बच्चा जो है ना अफगानिस्तान में है बच्चा। कहाँ है बाबू? अफगानिस्तान में है बच्चा। ठीक है जी, अफगानिस्तान में। और यहाँ से साक्ष्य मिले हैं बच्चा जलाशय का। किसका साक्ष्य मिले हैं? जलाशय का साक्ष्य बच्चा मिले हैं। सिंचाई का साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो सिंचाई का साक्ष्य बच्चा जो है वो अफगानिस्तान बच्चा सुरतुघोई से मिले हैं। एक और राज्य बच्चा धोलावीरा बाबू, धोलावीरा बच्चा। धोलावीरा से क्या मिले हैं? तो धोलावीरा जो गुजरात में है बच्चा। ठीक है जी, गुजरात में है बाबू। ठीक है ना, और यहाँ से बच्चा जो है जलाशय का साक्ष्य मिले हैं। क्या मिले हैं? जलाशय का साक्ष्य मिले, सिंचाई व्यवस्था की साक्ष्य बच्चा मिले हैं बाबू। ठीक है, आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए बच्चा एक और मैं बात करूं बच्चा फ्योंस बच्चा, फ्योंस हुआ। ठीक है जी, ये फ्योंस बच्चा जो है ना, फ्योंस बच्चा एक वो जो तांबा का बच्चा जो एक घैला जैसा वो पात्र है हुआ। या फ्योंस कहां से मिले हैं? तो फ्योंस बच्चा जो है ना हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों से मिले हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो बच्चा जो है हुआ, मोहनजोदड़ो बच्चा दोनों से हुआ जो है हुआ क्या मिले हैं? फ्योंस का साक्ष्य बच्चा मिले हैं बाबू। ठीक है ना, आगे ध्यान से समझना बच्चा। आगे हुआ हमारा क्या है? ध्यान से समझिएगा। कहते हैं क्या बच्चा? अगला क्वेश्चन, मेसोपोटामिया के लेख में मेलुहा किसे कहा गया? देखो बच्चा मेसोपोटामिया आई बच्चा, मेसोपोटामिया में, मेसोपोटामिया में बच्चा, मेसोपोटामिया में मेलुहा किसे कहा गया? मेलुहा किसे कहा गया बच्चा? मेलुहा किसे कहा गया बाबू? ठीक है जी, तो देखो बच्चा मेसोपोटामिया में मेलुहा किसे कहा गया? तो सिंपल सी बात है बच्चा कि मेसोपोटामिया में बच्चा जो है मेलुहा किसे कहा गया? तो वह मेसोपोटामिया में बच्चा जो है मेलुहा किसे कहा गया बच्चा? तो सिंपल सी बात है बच्चा, वो कहा गया हड़प्पाई क्षेत्र को। तो देखिए मेसोपोटामिया में बच्चा जो है वो ऑप्शन ए में है बच्चा। ऑप्शन ए में क्या है बच्चा? मिस्र को। ऑप्शन ए में है बच्चा मिस्र को। ऑप्शन ए में है बच्चा मिस्र को। ऑप्शन बी में बच्चा, ऑप्शन बी में है बाबू, ऑप्शन बी में है बच्चा हमारा बाबू ओमान को, ओमान को। और ऑप्शन सी में है बच्चा हड़प्पाई क्षेत्र को, हड़प्पाई क्षेत्र को। और ऑप्शन बच्चा डी में है बाबू बगुआ, ऑप्शन डी में बच्चा इनमें से कोई नहीं होगा। तो क्या इसका आंसर हो जाएगी मेसोपोटामिया में मेलुहा किसे कहा गया? देखो मेसोपोटामिया में मेलुहा बच्चा जो है हड़प्पाई क्षेत्र को कहा गया। वो मेसोपोटामिया की मैं बात करूं बच्चा तो मेसोपोटामिया आज वर्तमान में हुआ जो है, आज वर्तमान में बच्चा इराक में है हुआ। इराक कहाँ है? तो बच्चा एशिया के वो जो है ना वो एक बच्चा देश है बच्चा, वही स्थित है। इराक की राजधानी कहाँ है बच्चा? बगदाद है हुआ। इराक की राजधानी कहाँ है? बगदाद है बच्चा। तो मेसोपोटामिया बच्चा जो है वर्तमान में इराक में है बच्चा। मेसोपोटामिया तो यह एक बहुत शहरी सभ्यता थी बच्चा। ठीक है ना, शहरी सभ्यता थी बच्चा। और सबसे पहली बार बच्चा जो है यही सभ्यता बच्चा जो है ना पूरी दुनिया में प्राचीनतम खोज के अनुसार बच्चा, प्राचीनतम खोज के अनुसार बाबू जो है, प्राचीनतम खोज के अनुसार बच्चा क्या होगा? प्राचीनतम खोज के अनुसार हुआ, प्राचीनतम खोज के अनुसार बच्चा, प्राचीनतम खोज के अनुसार हुआ मेसोपोटामिया बच्चा है, मेसोपोटामिया की सभ्यता है। तो ये मेसोपोटामिया दो नदियों के बीच में बच्चा बसा हुआ है। मेसोपोटामिया कितनी नदियों के बीच में? दो नदियों के बीच में बसा हुआ बच्चा जो है एक वो सभ्यता है हुआ, बसा हुआ एक सभ्यता है बच्चा। दो नदी कौन कौन सा बच्चा? तो याद रखना हुआ दो नदी बच्चा की बात करूं तो एक का नाम हुआ दजला है। क्या नाम है बच्चा? एक का नाम दजला है, दूसरा का नाम बच्चा फराक है हुआ। दजला और फराक नदियों के बीच में दजला बच्चा जिसे बच्चा यूफ्रेट्स कहते हैं,
दजला को बच्चा जो है ना यूफ्रेट्स कहते हैं बच्चा, दजला को क्या कहते हैं, यूफ्रेट्स कहते हैं। फराक को क्या कहते हैं बच्चा, फराक को बच्चा टिग्रिस कहते हैं, वो क्या कहते हैं, तो बच्चा टिग्रिस वो कहते हैं, फराक को बच्चा टिग्रिस वो कहते हैं बच्चा, ठीक है ना। इसको मत भूलना हुआ आप सभी लोग बच्चा, टिग्रिस बच्चा, यूफ्रेट्स बच्चा किसे कहते हैं, दजला को बच्चा, फराक को क्या कहते हैं, टिग्रिस कहते हैं बाबू, ठीक है। वो देखिए बच्चा, तो वह प्राचीनतम खोज के अनुसार यदि पूछे कि वह कौन सी सभ्यता है, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता बच्चा है, वो सबसे बड़ी सभ्यता। लेकिन नवीनतम खोज के अनुसार यदि पूछे सबसे बड़ी सभ्यता कौन सा है, तो सिंधु घाटी की सभ्यता है बच्चा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि बताइए बच्चा, एस आर राव द्वारा लोथल की खोदाई कब की गई बच्चा। देखो एस आर राव के द्वारा, अभी बताया ना, एस आर राव के द्वारा बच्चा, राव के द्वारा लोथल की खोज कब हुई बच्चा, लोथल की खोज कब हुई हुआ, तो एस आर राव के द्वारा बच्चा लोथल की खोज कब हुई, तो 1900 बच्चा याद रखना, वो 57, लेकिन वह ब्रैकेट में आपको मैं बताया था लगभग 55 में बच्चा, ठीक है ना। तो वह इसकी खोज हुई 1955 में बच्चा, ठीक है ना, याद रखना 1955 बच्चा, लोथल की खोज यदि पूछे तो वह 1955 बच्चा, ठीक है ना। लेकिन कहीं कहीं पे बच्चा 1957 देता है, ये तो बिहार बोर्ड गलती करता है बाबू, ठीक है जी। तो चलिए, तो दोनों डेट याद रखिएगा। लेकिन यदि बच्चा बोल रहे आपके मन में सवाल अक्सर दोनों आ जाए, 1957 आ जाए, 1955 आ जाए, तो बच्चा 1955 मानना, यानी याद रखो 1955 बच्चा, हटाओ 1955 बच्चा, लोथल का खोज बच्चा का 1955 में हुआ, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चा। कौन नदी किनारे लोथल बच्चा, भोगवा नदी किनारे। बाबा किसने खोजा, ऐसा राहुल दाव के खोजा गया 1955 में बच्चा। वो कौन सा साक्ष्य मिला, तलचक्की मिला है, बंदरगाह का साक्ष्य मिला है बच्चा, गोटियों का साक्ष्य मिला है बाबू, जो बच्चा लोग गोटी बच्चा प्रयोग करते हैं उसकी साक्ष्य मिला है बच्चा, यहाँ से हुआ। व्यापारी नगर कौन सा था, वह लोथल था बच्चा, ठीक है ना। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। यहाँ तक बच्चा स्क्रीनशॉट लीजिए, यहाँ तक बच्चा स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से बच्चा, मैं आगे और बताऊंगा हुआ, ठीक है। हेलो बच्चा, देखिए क्या यहाँ तक हो गया, वो मैं यहाँ तक स्टॉप करता हूँ, ठीक है ना। एक बात याद रखना बच्चा, बुआ अब ज्यादा समय है नहीं, बुआ यदि आप बच्चा जी जान से मेहनत करेंगे ना, तो ये मनीष सर बच्चा अब जो है तेरे पीछे वो पागल जैसा वो मेहनत करेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना बच्चा। लेकिन मैं जितना वीडियो डालूंगा बच्चा, क्योंकि मेरे पास इसके अलावा कोई वो चारा भी नहीं है बुआ, ठीक है, क्योंकि आप लोग बच्चे जो हिंदी का रिजल्ट हमको दिए है ना बच्चा, वो अच्छा खास है, बहुत दिक्कत वाली बात है, इसलिए वो मैं कहूंगा बच्चा कि थोड़ा सा अब जी जान से लगना हुआ, ठीक है ना। अब नहीं तो बच्चा कभी नहीं होगा बाबू, ठीक है। और पता नहीं बच्चा आप मेहनत करेंगे फिर नहीं करेंगे, लेकिन बच्चा मैं बोल रहा हूँ कि बच्चा अगर टीचर और स्टूडेंट दोनों मिलकर मेहनत करेंगे ना, तो आशा है ये बच्चा 100% रिजल्ट आएगी बुआ, ठीक है बुआ। तो इसलिए बच्चा जितने मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी हैं, बुआ लग रहा होगा कि मुझे तेरे कुछ याद नहीं हो रहा, बुआ याद रखना बच्चा, एक मनीष सर है बुआ, ठीक है ना, वो मैं जी जान लगा कर बच्चा पहले पूरा ऑब्जेक्टिव लगभग बच्चा जो है वो सितंबर आता है कंप्लीट करूंगा, और आप सही बच्चा जो है वो टारगेट का जो ऑब्जेक्टिव वाला पेपर है वो ले लीजिएगा बच्चा, ठीक है ना, ताकि बच्चा एक ऑब्जेक्टिव ही नहीं छोड़ेंगे वो इस बार, चाहे कुछ भी हो जाए, धरती फटे या आसमान फटे, एक बार मौका मिला है बबुआ, इसी बार उखाड़ फेंकेंगे, भले ही जुआ खुद को क्यों ना बच्चा भट्टी में भी झोंकना पड़े, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे बबुआ, ठीक है ना। याद रखना बुआ, याद रखना कि जीत है तो मंजिल है, जीत नहीं तो मंजिल नहीं बबुआ, ठीक है ना। तुम्हारे पीछे कई लोगों का आशाएं है बुआ, उसको पानी में बच्चा मत जाने देना बुआ, ठीक है। याद रखना बच्चा, जी जान लगा देंगे बुआ इस बार बच्चा, ठीक है ना। और आखिरी मौका तेरे को मिला है और तुम बच्चा इसे करके दिखाओगे, केवल और केवल तुम करोगे, तुम वैसा विद्यार्थी बच्चे जो दुनिया में बच्चा कोई वैसा विद्यार्थी नहीं है बुआ, ठीक है ना। एक बार मौका मिला है बच्चा, करके दिखाएंगे बुआ, ठीक है ना जी। तो चलिए बच्चा 2000 बच्चा जो 26 को बच्चा तो मैं स्टार्ट कर दिया हुआ, जो कहते हैं क्रेश कोर्स बच्चा ना, तो बच्चा मैं आप लोग के लिए बच्चा लेके आया हूं कुछ अलग बच्चा, पूरा अलग मिलेंगे। एक एक ऑब्जेक्टिव को बच्चा जो है 50-50 बच्चा है 10-10 ऑब्जेक्टिव को जरूर बनाएंगे बुआ, ठीक है ना। और पूरे अच्छे से अध्ययन करेंगे कि एक ऑब्जेक्टिव
हमारा बच्चा न छूटे हुआ, ठीक है जी। तो सितंबर तक बच्चा आपका ऑब्जेक्टिव चलेंगे और उसके बाद बच्चा जो है आपका सब्जेक्टिव भी चलेंगे हुआ। और हर दिन आपका बच्चा हिंदी ग्रामर बच्चा आपके यूट्यूब पर ही होगी हुआ। तो आप सभी बच्चे से मैं अनुरोध करता हूं कि हिंदी ग्रामर बच्चा देख लेंगे हुआ हर दिन बाबू। क्या देख लेंगे ना? यदि देख लेंगे बच्चा तो वो कमेंट करना, और यदि बच्चा जो है हुआ अच्छा वीडियो लगा है हुआ, ठीक है ना बच्चा। तो चलिए ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं वो तुम लोग के लिए बना रहा हूं, तुम लोग बच्चा देखना है इसको, ठीक है। धन्यवाद बच्चा, जय हिंद बाबू, ठीक है।